Ted Bundy. Does that mean ultimately you want to get involved in the criminal justice system? Gary Ridgway. I stabbed a kid one time. Stabbed a kid with a knife. John Wayne Gacy. Hey, I got news for you. I killed 33 times. You're only gonna kill me once. Casey outsmarted him again. ये सारे कुछ ऐसे सीरियल किलर्स के नाम हैं जो अपने विक्टिम को एक ही तरीके से मारते थे। इवन तुम सब 3 गाय 1 हैमर वाली वीडियो के बारे में तो जानते ही होगे। हाँ, वो ही जिसमें 2 बंदे एक ओल्ड अंकल को बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से मार देते हैं और ये सारे इंसिडेंट की एक बंदा वीडियो बना रहा होता है। पर क्या हो अगर इग्नोर संप्रिक और विक्टर सैन्यो को इन दोनों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ माइनर्स ऐसा करे तो? आज की वीडियो ऐसे ही कुछ बंदों के बारे में होने वाली है जिनको इंटरनेट पे द एकेडमिक मैनिएक्स और द कॉपीकैट किलर के नाम से जाना जाता है। किसी भी यूट्यूबर ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है बिकॉज ये टॉपिक द एकेडमिक मैनिएक्स बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। बस ये अपनी होम कंट्री रशिया में ही बहुत फेमस हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं द टॉपिक एकेडमिक मैनिएक्स। एरन टॉम एनोफ्रिव और निकिता लेनकिन दोनों ही रशिया के इर्कुत्स्क में रहते थे। एरन टॉम के फादर नहीं थे, उसकी मदर ने उसको नाइट ड्यूटी करके पाला था। उसकी मदर एक माइसेंथ्रोप थी। माइसेंथ्रोप वो लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक कोई एक बंदे नहीं, पूरे लोगों से ही नफरत होती है। मींस पूरी लोगों की कम्युनिटी से ही नफरत होती है। यही नफरत और सोसाइटी के लिए गुस्सा एरन टॉम की मदर ने एरन टॉम के दिमाग में बचपन से डाला था। और दूसरी तरफ निकिता एक बहुत ही क्वाइट बच्चा था जो डिप्रेस रहता था। इसी क्वाइट नेचर की वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और स्कूल में बाकी बच्चे उसको बुली करते थे। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे पर एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे क्योंकि निकिता को ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं था और एरन टॉम की मदर ने एरन टॉम के दिमाग में लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर रखा था। पर इन दोनों की फ्रेंडशिप एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में होती है जहाँ पे इन दोनों का एक अच्छा खासा फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनता है। इन दोनों की कन्वर्सेशन का टॉपिक मोस्टली डार्क, डिस्टर्बिंग और गोर चीजों से रिलेटेड होता है, जैसे सीरियल किलर्स की डॉक्यूमेंट्री देखना, इंटरनेट पे डिस्टर्बिंग चीजें सर्च करना। इंटरनेट पे ऐसी ही गोर चीजें देखते देखते उन्हें 3 गाय 1 हैमर वाली वीडियो के बारे में पता चलता है। इस वीडियो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन दोनों के दिमाग में एक ऑब्सेशन सा सवार हो जाता है कि हमें भी इंटरनेट पे फेमस होना है और ऐसा फेमस होना है कि इन दोनों ये जो यूक्रेनियन किलर्स है इन दोनों से भी ज्यादा किलिंग में स्कोर बनाने हैं। सो ये दोनों एक रूटीन बनाते हैं जिसमें ये दोनों शाम या रात में अपने अपने बैग में हैमर, नाइफ और मैलेट रख के सुनसान रोड पर कोई भी अकेला बंदा या बंदी मिलती है तो उसके पीछे से अटैक करके उनको मार देना, ये उनका प्लान होता है। वो इस चीज के लिए रात इसलिए चूज करते हैं क्योंकि रात में उन्हें जल्दी कोई पहचान नहीं पाएगा और इन दोनों की मॉम्स रात में जॉब करती थी तो कोई भी इनको तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सारी चीजों के लिए टोकने के लिए नहीं होगा। वो अपना पहला अटैक 18 साल की एनास्टेसिया पे करते हैं। Человек будто бы свинцовый шар. Но мне это сказали, это последствия, как его, черепно-мозговой травмы. Просто это вот так и будет, бывает болеть. वो एनास्टेसिया के हेड और हैंड पे हैमर मारते हैं। Вот сюда ударили посередине головы, потом еще сдернули с меня шапку. इन दोनों को लगता है कि एनास्टेसिया मर गई है तो वो दोनों उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। बट एनास्टेसिया मरने की एक्टिंग कर रही होती है, वो हकीकत में मरी ही नहीं होती है। इसके बाद जब एनास्टेसिया पुलिस के पास जाती है इन दोनों की रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो पुलिस वाले इतनी ज्यादा केयरलेसनेस दिखाते हैं कि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते हैं। ये
इंसिडेंट करने के बाद उन दोनों में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपना पहला मर्डर 1 दिसंबर 2010 में करते हैं, जिसमें वो एक 12 साल के बच्चे को टारगेट बनाते हैं जिसका नाम डैनियल सैम्यूनोव होता है, जो बर्फ में अपना स्कूटर के साथ खेल रहा होता है। निकिता उसके हेड पे हैमर मारता है और एरियन टॉम उसको बैट से मारता है। उस बच्चे की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, पर पुलिस और डॉक्टर्स इस मर्डर को एक इंसिडेंट समझते हैं और इसको ट्री से टकराने का केस बनाकर फाइल बंद कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों बिल्कुल ही निडर हो जाते हैं। 16 दिसंबर 2010 को इन दोनों ने 69 इयर्स ओल्ड के साइंटिस्ट ओल्गा पिरो को बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से मार दिया, पर इस बारी इन्होंने कुछ यूनिक किया। उन साइंटिस्ट को मारते टाइम इन दोनों ने उनकी वॉइस भी रिकॉर्ड की थी, एक तरीके के अचीवमेंट की तरह। आने वाले कुछ महीनों में इन्होंने कई होमलेस लोगों को, ओल्ड लोगों को, यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी टारगेट बनाया। इसी बीच पुलिस ने एक इनोसेंट होमलेस मैन को अरेस्ट किया कि ये समझ के कि ये बंदा है होमलेस मैन जो कि सारे किलर्स कर रहा है, पर ये सारा कांड वो कर रहे होते हैं जिन पे पुलिस वालों को कभी शक भी नहीं हो सकता। 3 अप्रैल 2011 को उन्होंने एक 63 इयर्स एलेप्टीना क्योडिन को टारगेट बनाया और उनका मर्डर कर दिया, पर इस बारी इन्होंने अपने आइडल्स की तरह ओल्ड वुमेन को मारते टाइम की वीडियो भी बनाई थी और एरियन टॉम ने एक्साइटमेंट में वो वीडियो इंटरनेट पर अपने फ्रेंड को भेज दी थी, जिसने इंटरनेट पे उस वीडियो को म्यूटिलेशन ऑफ अ कॉर्प्स इन इरकुत्स्क नाम से इंटरनेट पे अपलोड कर दी थी। ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड होने के बावजूद इन दोनों को पहचान ही नहीं पा रहा था। पहचानना तो बहुत दूर की बात है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि ये काम 2 टीनेजर्स का है, पर इनका यही ओवर कॉन्फिडेंस इन पर भारी पड़ता है। मर्डर के कुछ दिनों बाद निकिता ने अपना डिजिटल कैमरा घर पर ही छोड़ रखा होता है, तो जो उसके अंकल होते हैं वो फैमिली फोटोज देखने के लिए जब कैमरा उठाते हैं तो वो कैमरे में एक वीडियो देखते हैं जिसमें एरियन टॉम और निकिता ये दोनों एक ओल्ड मैन को बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से हैमर से मार रहे होते हैं और उसमें एरियन टॉम निकिता को बोल रहा होता है उस ओल्ड मैन के सर पे मार। ये देखने के बाद निकिता के अंकल कुछ नहीं सोचते हैं, वो सीधे ये कैमरा लेके पुलिस के पास जाते हैं। फाइनली 5 अप्रैल 2011 को इन दोनों को इनके ही घर से पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और इनके पास से बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जैसे ब्लड स्टेन क्लोथ्स, ब्लड स्टेन वेपन्स और भी बहुत सारी चीजें। बट एक सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज ये थी, पुलिस वालों को उनके पास से जो उनके विक्टिम थे उनके दांत भी मिले थे, जिनको इन दोनों ने एज अ ट्रॉफी कलेक्ट करके रखा था। इसके बाद इन दोनों को जेल में लेके जाया जाता है और इन पे कोर्ट केस चला जाता है। Никита Лыткин также признал свою вину. Этот парень, так же как и его подельник, не привлекался ранее к уголовной ответственности. इस कोर्ट केस के दौरान इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने कोई मर्डर ही नहीं किया हो। मर्डर तो दूर की बात है, हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज के लिए। ऐसा कुछ नेचर हो जाता है इन दोनों का। Год, число, место рождения. 24 марта 93 год. Место рождения. Иркутск. Ануфриева и निकिता ने Лыткина जेल से вместе कोर्ट को एक охраняли ऑनेस्ट लेटर लिखा जिसमें वो अपना गुनाह कबूल करता है और उसके दूसरी तरफ एरियन टॉम कोर्ट में रोने लगता है और सारा का सारा मर्डर का ब्लेम निकिता पर डाल देता है। वो बोलता है कोर्ट में कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ निकिता ने किया है, बल्कि कोर्ट में सारे एविडेंस इसके ही नहीं इन दोनों के खिलाफ प्रूफ हो रखे थे। फाइनली इसके 1 साल बाद मतलब अप्रैल 2013 में इन दोनों को गिल्टी माना जाता है और एरियन टॉम को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाती है। उसको रशिया की सबसे स्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया जाता है और निकिता क्योंकि क्राइम के टाइम वो माइनर होता है तो रशियन लॉज के मुताबिक उसको लाइफ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता था, तो उसे सिर्फ 24 साल की जेल दी जाती है, जिसे बाद में अपील पर 20 साल कर दिया जाता है। पर जेल के दौरान निकिता का मेंटल बैलेंस पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसने एक बार जेल के अंदर एक कैदी पर जानलेवा अटैक किया था ताकि उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल जाए और वो एरियन टॉम के पास चला जाए, बट
इस चीज की वजह से सिर्फ उसकी सजा बढ़ा दी जाती है, उसको लाइफ सेंटेंस नहीं दी जाती है। फाइनली 28 नवंबर 2021 में, मतलब तकरीबन आज से 5 साल पहले, 28 साल की उम्र में एरियन टॉम अपने जेल के सेल में सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसा लिखा था कि इन्होंने 6 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर किया है। कुछ आर्टिकल में ये लिखा था कि इन्होंने 10 से भी ज्यादा किल किए हैं। बट एक आर्टिकल है जिसमें लिखा था कि इन्होंने 20 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर किया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सारे विक्टिम से इन दोनों की दुश्मनी नहीं होती है, इन्होंने बस उन सबको मारा इसलिए होता है, इन सबको मारने से प्लेजर मिल रहा होता है। What the fuck, यार। Нуфриева и Лыткина в виде содержания под стражей. В следственном изоляторе обвиняемые пробудут до 6